जीवन की अंतिम सांझ में जब पिता ने बेटे के नाम की सारी जायदाद तो बहुओं ने ऐसा रंग दिखाया है कि बूढ़े माँ बाप को शमशान के चबूतरे पर रात बितानी पड़ी। जानी वो तीन गलतियां जो इंसान को जीते जी मार देती है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गरुड़ पुराण और हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि औलाद वह लाठी होती है जो बुढ़ापे में सहारे का काम करती है, लेकिन क्या हो जब वही लाठी अपनों के सिर पर प्रहार करने लगे। आज की कहानी हर उस माता पिता के लिए एक चेतावनी है जो अपने बच्चों के प्रेम में अंधे होकर अपने भविष्य की सुरक्षा को दांव पर लगा देते हैं। बुढ़ापा आने से पहले अगर आपने ये तीन काम नहीं छोड़े तो विश्वास मानिए, जीवन के अंतिम पड़ाव में सिवाय आंसुओं के कुछ नहीं मिलेगा। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि यह वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का कड़वा सच है। इसे बीच में छोड़ने की गलती न करें, अन्यथा आप उस ज्ञान से वंचित रह जाएंगे जो आपके बुढ़ापे को संवार सकता है। यदि आप भी अपने माता पिता का सम्मान करते हैं और प्रभु में आस्था रखते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। काशीपुर गांव में मास्टर राघवेंद्र जी का बड़ा नाम था। वे एक सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हेडमास्टर थे। पूरा जीवन उन्होंने गांव के बच्चों की शिक्षा दी और अनुशासन सिखाया। उनकी पत्नी सुमित्रा देवी अत्यंत सरल और ममतामयी स्वभाव की थी। राघवेंद्र जी का उसूल था, जीवन में स्वाभिमान से बड़ा कुछ नहीं। उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से गांव में एक पक्का मकान बनवाया था और बैंक में भी कुछ जमा पूंजी थी ताकि बुढ़ापे में किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। राघवेंद्र जी के दो बेटे थे, बड़ा विमल और छोटा कमल। दोनों को उन्होंने शहर में पढ़ाया लिखाया। विमल एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था और कमल अपना खुद का व्यापार करता था। दोनों की शादी हो चुकी थी और वे शहर में ही बस गए थे। मास्टर जी और सुमित्रा देवी गांव में अकेले रहते लेकिन खुश थे। होली के त्योहार पर दोनों बेटे अपने परिवार के साथ गांव आए। घर में खुशियों का माहौल था। सुमित्रा देवी ने अपनी बहुओं और पोतों पोतियों के लिए तरह तरह के पकवान बनाए। रात के समय जब सब आंगन में बैठे थे तो बड़े बेटे विमल ने बात छेड़ी, पिताजी अब आप और माँ यहाँ गाँव में अकेले क्यों रहते हैं? आपकी उम्र हो गई है, अगर यहाँ बीमार पड़ गए तो कौन देखेगा? आप दोनों हमारे साथ शहर चलिए, वहाँ बड़े डॉक्टर हैं, सुख सुविधाएं हैं, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। छोटे बेटे कमल ने भी सिर सुर में सुर मिलाया, हाँ पिताजी, भैया सही कह रहे हैं। वैसे भी यह गाँव वाला घर अब बहुत पुराना हो गया, इसकी मरम्मत में लाखों लगेंगे, क्यों नहीं इसे बेचकर शहर में एक बड़ा फ्लैट ले लें जहां हम सब साथ रह सके। आपके नाम की जो एफडी है उसे भी उसी में मिला देते हैं, एक बड़ा पेंट हाउस हो जाएगा। राघवेंद्र जी छोड़े झिझके। उनका यह घर उनके जीवन भर की कमाई थी, लेकिन सुमित्रा देवी का मन पसीज गया। उन्हें लगा कि बेटे सेवा करने चाहते हैं, पोते पोतियों का सुख मिलेगा। सुमित्रा जी ने राघवेंद्र जी से कहा, सुनिए जी, बच्चे ठीक ही तो कह रहे हैं, अब हमसे घर का काम नहीं होता, चलिए बेटों के साथ ही बुढ़ापा कटेगा। पत्नी के आग्रह और पुत्रों के मुंह में मास्टर राघवेंद्र जी का अनुशासन पिघल गया। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी। उन्होंने अपना पुश्तैनी घर बेच दिया और अपनी सारी जमा पूंजी बेटों के हवाले कर दी, सोचकर कि अब तो हम एक ही परिवार हैं। शहर में एक बड़ा आलीशान फ्लैट लिया गया। शुरुआत के 2-3 महीने तो सब कुछ ठीक, बहुत अच्छा रहा। बहुएं समय पर खाना देती, बेटे हालचाल पूछते, लेकिन जैसे ही संपत्ति का हरण हुआ और सारा पैसा बेटों के खातों में और व्यापार में लग गया, घर का नक्शा बदलने लगा। अब सुबह की चाय के लिए राघवेंद्र जी को आवाज लगानी पड़ती, फिर भी कोई नहीं सुनता। सुमित्रा देवी जो घुटनों के दर्द से परेशान रहती, उनसे बहुएं घर के बर्तन मंजवाने लगी। एक दिन राघवेंद्र जी ने अपनी बड़ी बहू से कहा, बेटी आज खाने में नमक बहुत कम है और रोटियां भी बहुत कड़क है, चलाई नहीं जा रही। बहू ने तुनक कर जवाब दिया, बाबूजी यहाँ कोई होटल नहीं खुला है, जैसा बना है चुपचाप खा लीजिए। दिन भर घर में बैठे बैठे बस नुक्स निकालते रहते हैं, हमें और भी काम होते हैं। राघवेंद्र जी सन्न रह गए। जिस घर को खरीदने के लिए उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई दी, आज उसी घर में उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए ताने सुनने पड़ रहे थे। उन्होंने बेटों से शिकायत करनी चाहिए तो विमल ने झुंझला कर कहा, पिताजी आप लोग एडजस्ट करना सीखिए, आपकी वजह से घर में रोज कलेश होता है। मेरी पत्नी दिन भर काम करती है, आप चुप नहीं रह सकते। धीरे धीरे स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उन्हें ड्राइंग रूम से बैठने में भी मना कर दिया गया था। आपके खांसने से हमारे मेहमानों को परेशानी होती है, यह कहकर उन्हें घर के सबसे पीछे वाले छोटे से स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया गया। वहां न पंखा ठीक से चलता था न हवा आती थी। मित्रों, कहानी के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर आपसे निवेदन है कि यदि आप यह कथा सुन रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियां आप तक पहुंचती रहे। गर्मियों की छुट्टियां आई, बेटों ने योजना बनाई कि अभी सब तीर्थ यात्रा की तैयारी दूर कर दी। विनोद जी और सुमित्रा देवी के मन में एक उम्मीद थी कि किरण जागी कि शायद धर्म कर्म के मामले में धर्म शुद्ध हो जाएगी। पूरा परिवार 2 गाड़ी में हरिद्वार पहुंचा। गंगा स्नान हुआ। शाम को आरती के समय भीड़ बहुत थी। कमल ने राघवेंद्र जी से कहा, पिताजी आप और माँ यहाँ इस चबूतरे पर बैठी, हम गाड़ी पार्किंग से लेकर आते हैं, यहाँ भीड़ बहुत है, आप चल नहीं पाएंगे, हम यहीं आपको पिक कर लेंगे। राघवेंद्र जी और सुमित्रा देवी वहीं एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठ गए। रात घिरने लगी, आरती खत्म हो गई, भीड़ छटने लगी। 8 बज गए, फिर 10 बज गए और फिर रात के 12 बज गए। गाड़ियां नहीं आई। राघवेंद्र जी ने कांपते हाथों से अपनी जेब टटोली, लेकिन उनका मोबाइल तो विमल ने यह कहकर ले लिया था कि भीड़ में गिर जाएगा, मेरे पास रखिए। वे समझ गए, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सुमित्रा देवी रोने लगी, क्या हमारे बच्चे हमें यहाँ लावारिस छोड़ गए? पूरी रात उन्होंने उसी चबूतरे पर एक एक दूसरे का हाथ पकड़कर काटी। भूख प्यास और उससे भी ज्यादा अपने ही खून द्वारा दिए गए धोखे की पीड़ा। सुबह हुई, एक सफाई कर्मचारी ने उन्हें वहां बैठा देखा। उसने उन्हें पास से एक बड़े आश्रम का पता बताया जहाँ बेसहारा बुजुर्गों को भोजन मिलता था। मरता क्या न करता
स्वाभिमानी मास्टर राघवेंद्र जिन्होंने जीवन भर दान दिया था आज भोजन की कतार में खड़े थे। तभी आश्रम के कार्यालय से एक युवक बाहर निकला। उसने धोती कुर्ता पहन रखा था और माथे पर चंदन का तिलक था। उसकी नजर कतार में खड़े राघवेंद्र जी पर पड़ी। वह चौंक गया। वह दौड़ता हुआ आया और सीधे राघवेंद्र जी के पैरों में गिर पड़ा। मास्टर साहब आप और यहाँ इस हालत में? राघवेंद्र जी ने उसे गौर से देखा। उनकी धुंधली आंखों ने उसे पहचान लिया। यह बिरजू था, उनके गांव के गरीब माली का बेटा। अनपढ़ में बचपन में बिरजू के पास स्कूल की फीस और किताबों के पैसे नहीं थे, तब राघवेंद्र यही चुपचाप उसकी फीस भरी थी और उसे ट्यूशन पढ़ाया था। राघवेंद्र जी की आंखों में आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा, बेटा बिरजू, समय ने हमें यहाँ ला खड़ा किया है। बिरजू, जो अब उस बड़े आश्रम का मुख्य प्रबंधक मैनेजर था, की आंखों में क्रोध और करुणा दोनों थे। उसने कहा, गुरुदेव, जब तक बिरजू जिंदा है आप लाइन में नहीं लगेंगे। यह पूरा आश्रम आपका है। बिरजू उन्हें ससम्मान अंदर ले गया। उन्हें एक अच्छा हवादार कमरा दिया गया। उनकी सेवा के लिए सेवक लगा दिए। बिरजू ने कहा, मास्टर साहब, आपने मुझे शिक्षा दी, उसी की बदौलत आज मैं इस ट्रस्ट को संभाल रहा हूँ। आप आज मुझे राघवेंद्र जी और सुमित्रा देवी वहां रहने लगी। लेकिन राघवेंद्र जी खाली बैठने के लिए नहीं थे। उन्होंने बिरजू से कहा, बेटा, मैं मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ सकता, मुझे कुछ काम दो। बिरजू ने आश्रम का हिसाब किताब और प्रशासन मास्टर इस जी को सौंप दिया। राघवेंद्र जी के अनुशासन और ईमानदारी से आश्रम की व्यवस्था सुधरने लगी। ट्रस्ट के बड़े सेठ जी, जो मुंबई में रहते थे, जब वहां आए और उन्होंने मास्टर जी का काम देखा तो वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने राघवेंद्र जी को आश्रम का आधिकारिक ट्रस्टी बना दिया और एक अच्छा वेतन भी तय कर दिया। उधर कर्म का पहिया घूमने में देर नहीं लगता। शहर में जिस बिल्डर के प्रोजेक्ट कमल ने पिता का सारा पैसा और अपनी जमा पूंजी लगाई थी, वह बिल्डर रातों रात भाग गया। अवैध घोषित हो गया और सरकार ने उस पर बुलडोजर चला दिया। उनका फ्लैट भी सील हो गया क्योंकि वह भी उसी विवादित जमीन पर था। दोनों भाई सड़क पर आ गए। विमल की नौकरी चली गई क्योंकि उसने कंपनी के फंड में से कुछ हेरा फेरी की थी। कमल का व्यापार ठप हो गया। पत्नियां, जो केवल पैसे की सगी थी, अपने अपने मायके चली गई और तलाक की धमकी देने लगी। खाने के लाले पड़ गए। जिन दोस्तों को वे पार्टियों में शराब पिलाते थे, उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। अब उन्हें याद आई अपने माता पिता की। किसी ने बताया कि वह हरिद्वार के एक बड़े आश्रम में है। दोनों भाई फटे हारी स्थिति में हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने सोचा कि माँ बाबू जी तो भावुक है, रोएंगे धोएंगे और फिर माफ कर देंगे। आश्रम का पैसा होगा तो फिर से ऐश करेंगे। वे आश्रम पहुंचे, जहाँ वहां उन्होंने देखा कि उनके पिता एक गद्दी पर बैठे हैं और दर्जनों लोग उनके निर्देश सुन रहे हैं। वे दौड़ते हुए गए और पिता के चरणों में गिरकर रोने का नाटक करने लगे। पिताजी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम बर्बाद हो गए हैं, हमें अपने पास रख लीजिए। सुमित्रा देवी का ममतामय हृदय पिघलने को हुआ, लेकिन आज मास्टर राघवेंद्र जी का स्वाभिमान और विवेक जाग चुका था। उन्होंने एक कठोर दृष्टि अपने बेटों पर डाली। उन्होंने शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, रुको, यहाँ मैं तुम्हारा पिता नहीं, इस संस्था का प्रबंधक हूँ। यह स्थान असहाय और बेसहारा लोगों के लिए है, कामचोर और धोखेबाजों के लिए नहीं। विमल गिड़गिड़ाया, बाबूजी, हम आपके बेटे हैं, हमें एक मौका दीजिए। राघवेंद्र जी ने कहा, बेटे तो तुम तब थे जब तुमने मुझे उस चबूतरे पर छोड़ा था। आज तुम केवल एक जरूरतमंद हो। अगर यहाँ रहना है और भोजन चाहिए तो वही करना होगा जो यहाँ के नियम कहते हैं। बेटों ने पूछा, क्या नियम है? राघवेंद्र जी ने उंगली से इशारा किया, वहां जाओ, गौशाला की सफाई करो और जूठे बर्तन धो। अगर काम ठीक से किया तो शाम को 2 रोटियां मिलेंगी। यहाँ पिता पुत्र का रिश्ता नहीं, कर्म और फल का रिश्ता चलेगा। बेटों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने सोचा था पिता गले लगाएंगे, लेकिन यहाँ तो न्याय का दरबार लगा था। भूख से मरते क्या ना करते। दोनों ने अपने महंगे कपड़े उतारे और गोबर उठाने लग गए। बिरजू दूर खड़े या देख रहा था। उसने मास्टर जी के कान में कहा, गुरुजी, क्या आप इन्हें माफ नहीं करेंगे? राघवेंद्र जी ने नम आंखों से मुस्कुराते हुए कहा, बिरजू, माफ तो मैंने उसी रात कर दिया था, लेकिन अगर आज इन्हें बिना मेहनत के आश्रय दे दिया तो इनका सुधार कभी नहीं होगा। इन्हें भी तो पता चले कि जिस छत और रोटी का उन्होंने अपमान किया, उसे कमाने में कितना पसीना बहता है। दोस्तों, यह कहानी हमें जीवन के 3 सबसे बड़े सबक सिखाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा आंसुओं में न बीते तो ये 3 काम आज ही छोड़ दें। पहला, अपनी सारी संपत्ति जीते जी बच्चों के नाम करना छोड़ दें। चाणक्य नीति कहती है कि जब तक प्राण है, अपनी पूंजी और अपना घर अपने ही नियंत्रण में रखें। प्रेम अपनी जगह है और व्यवहार अपनी जगह। जिस दिन आप अपनी शक्ति धन दूसरों को सौंप देते हैं, उस दिन से आप उनके लिए बोझ बन जाते हैं। अपनी वसीयत लिखें, लेकिन उसका अधिकार अपने पास ही रखें। दूसरा, बच्चों के मोह में अपने स्वाभिमान से समझौता करना छोड़ दें। अक्सर माता पिता बच्चों की गलत बातों को, उनके अपमानजनक व्यवहार को अपने ही तो है कहकर टाल देते हैं। यह आदत छोड़े। गलत बात का विरोध शुरू में ही करें। यदि आप झुकते रहेंगे तो बच्चे आपको पायदान समझने लगेंगे। अपने लिए जीना सीखें, अपनी सेहत और अपनी खुशी को प्राथमिकता दें। तीसरा, छोटे लोगों को छोटा समझना छोड़ दें। मास्टर राघवेंद्र ने माली के बेटे बिरजू की मदद की थी, वही उनके बुढ़ापे में लाठी बना, और सगे बेटे जिन पर उन्होंने सब कुछ न्यौछावर किया, वे नासुर बन गए। इसलिए समाज में अच्छे संबंध बनाएं, अपने नौकरों, पड़ोसियों और दूर के रिश्तेदारों से प्रेम का व्यवहार रखें। कई बार मुसीबत में वही काम आते हैं जिनका खून का रिश्ता नहीं होता। निष्कर्ष मित्रों, जीवन एक दर्पण है, जो आप आज बोएंगे वही कल काटेंगे। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, लेकिन अपनी सुरक्षा की चाबी अपनी जेब में रखें। प्रेम अंधा होता है, लेकिन बुढ़ापे को आंखों की जरूरत होती है। उम्मीद है मास्टर राघवेंद्र की यह कहानी आपकी आंखों से मोह का पर्दा हटाने में सफल रही होगी। अगर इस कहानी में आपके दिल को छू लिया है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या माता पिता की जय जरूर लिखें। और हाँ, इस वीडियो को अपने परिवार के ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। शायद आपकी एक शेयर किसी बुजुर्ग की जिंदगी बचा ले। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आप तक लाते रहें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।